साल 1925 में पर्सी फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जो कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था और उसका राजा रोज सोने के पाउडर से नहाता था। इस शहर की तलाश में पर्सी फॉसेट अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल 7 एक्सपेडिशन कर चुके थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें वो शहर कहीं नहीं मिल सका था। लेकिन पर्सी ने अपनी तलाश जारी रखी और एक बार फिर उस सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वो उस शहर के बेहद करीब हैं और जल्द ही उस तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन 29 मई 1925 के दिन पर्सी अपने 2 साथियों के साथ एक आखिरी बार उस शहर की तलाश में निकले और दोबारा कभी वापस नहीं लौटे। आखिर उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्हें वो शहर मिल गया और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया, या फिर वो अमेज़न फॉरेस्ट की गहराइयों में किसी बड़े जानवर का शिकार हो गए? दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके एक कोने पर खड़ा कर दिया जाए तो आपको इसके दूसरे कोने तक पहुंचने में 860 से भी ज्यादा दिन लग जाएंगे। और इस दौरान आपका सामना कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों से होगा जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बस किसी तरह अपना पेट भरना। इस जंगल में पाए जाने वाले 30 फुट लंबे एनाकोंडा को तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि इस जंगल में मिलने वाली एक छोटी सी चींटी भी आपको तड़पा तड़पा कर मारने के लिए काफी है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस जंगल में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ मौजूद है जो अकेले दुनिया की 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और यही वजह है कि अमेज़न फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। यह अकेला जंगल दुनिया के 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश आसानी से फिट आ सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के इतने ज्यादा बड़े, खतरनाक और घने होने की वजह से इस जंगल का 80% से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है, जिस वजह से इस जंगल की गहराइयों में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम अमेज़न फॉरेस्ट की इन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, सिटी ऑफ गोल्ड। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है यहाँ मौजूद सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल डोराडो भी कहा जाता है। 16th सेंचुरी में जब यूरोपियन साउथ अमेरिका आए थे तो वो अपने साथ कई सोल्जर्स, बीमारियां और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान भी लेकर आए थे। यहाँ उनका सामना कई लोकल कबीलों से हुआ जिन्होंने यहाँ काफी पहले से ही अपने शहर बसाए हुए थे, लेकिन यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और इस दौरान उन्होंने अफवाहें सुनी कि अमेज़न फॉरेस्ट की गहराई में एक ऐसा शहर भी छुपा हुआ है जो कि पूरा सोने से बना है और वहाँ का राजा खुद को सोने के पाउडर से कवर करके वो सारा सोना नदी में बहा देता है। इतना सुनते ही यूरोपियंस अमेज़न फॉरेस्ट में उस सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ कई अलग अलग कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश वो कर रहे थे वो ना मिल सका। इसके बाद अगले 200 सालों तक तलाश जारी रही, लेकिन कोई भी एल डोराडो को ढूंढ नहीं पाया, जिसके चलते 19th सेंचुरी में इसे एक मिथ मान लिया गया। लेकिन फिर 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने सर ली। पर्सी फॉसेट ने इससे पहले ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद मैन्यूस्क्रिप्ट 512 में अमेज़न फॉरेस्ट में एक एंशिएंट सिटी होने के बारे में भी पढ़ा था। पर्सी ने उस शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम दिया और उसकी तलाश में उन्होंने अमेज़न में टोटल 7 एक्सपेडिशन भी किए, लेकिन इस दौरान उनको भी वो शहर नहीं मिल सका। लेकिन पर्सी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर वो अपने बेटे जैक और उसके एक दोस्त के साथ उस शहर की तलाश में निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी नीना को एक लेटर लिखा जिसे उन्होंने एक लोकल रनर के हाथों भिजवाया। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि वो उस शहर के बेहद करीब हैं और जल्द ही उस तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये आखिरी बार था जब पर्सी फॉसेट से कांटेक्ट किया गया था। इसके बाद पर्सी और उनके साथी अमेज़न फॉरेस्ट में मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए कई रेस्क्यू टीम्स को भी भेजा गया, लेकिन न ही पर्सी फॉसेट मिले और न ही उनकी या उनके साथियों में से किसी की डेड बॉडी। नंबर 2, हिडन ट्राइब्स। अमेज़न फॉरेस्ट की गहराइयों में कई ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। ये लोग जंगल में अपना जीवन कैसे बिताते हैं इस बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ठीक से नहीं जानते। इनमें से ही एक कबीला है जिसे द फ्लेरोस के नाम से जाना जाता है, जो ब्राजील में मौजूद अमेज़न फॉरेस्ट में रहता है। इन लोगों को द एरो पीपल यानी तीर चलाने वाले लोगों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ लंबे लंबे तीर लेकर चलते हैं जिनकी नोक पर जहर लगा होता है। फ्लेरोस दुनिया के उन चुनिंदा कबीलों में से है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है और जिनका बाहर की दुनिया के लोगों से कोई संपर्क नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी लोगों को ये अपने लिए खतरा मानते हैं और किसी बाहरी इंसान को देखते ही ये तुरंत उस पर अपने तीरों से हमला भी कर देते हैं। इनके इतने ज्यादा आइसोलेटेड रहने की वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये लोग जंगल में रहते कैसे हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए ये कौन सी भाषा बोलते हैं।
और क्योंकि बाहर की दुनिया के संपर्क में आने से इन्हें कई बीमारियां लग सकती है और शायद इनकी संस्कृति को भी खतरा पहुंच सकता है, इसलिए ब्राजील की सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए इनके इलाके में किसी के भी जाने पर रोक लगा रखी है। अगर आपने हमारी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाली वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उस आइलैंड से एक फैमिली को किडनैप कर लिया था और कैसे बाहर की दुनिया के संपर्क में आते ही उनमें से जो बुजुर्ग कपल था वो बीमारियों की चपेट में आने की वजह से मारा गया था। नंबर 3, एंशिएंट पेंटिंग्स। वैसे तो हिस्टोरियंस को ये बात कंफर्म नहीं थी कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब से रहते आ रहे हैं, लेकिन साल 2017 में ये मिस्ट्री तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में एक सर्वे के दौरान चट्टानों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये पेंटिंग्स करीब 13 किलोमीटर लंबी चट्टानों पर बनी हुई थी और कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन्हें आज से करीब 12,000 साल पहले बनाया गया था। यानी ये वो समय था जब धरती पर आखिरी आइस एज चल रहा था और उस दौर में यहाँ हरे भरे जंगल नहीं बल्कि बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए दिखाई दिए जो सिर्फ आइस एज में पाए जाते थे, जैसे मैस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में जियोमेट्रिक पैटर्न्स, शिकार के दृश्य और लोगों को डांस करते हुए भी दिखाया गया है, जिससे साइंटिस्ट को ये समझने में मदद मिली कि आज से हजारों साल पहले यहाँ इंसान किस तरह रहा करते थे। नंबर 4, मिस्टीरियस स्ट्रक्चर। अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट साल 2013 में सामने आया था जब ट्रॉय अलेक्जेंडर नाम के एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को पेरू के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला। ये स्ट्रक्चर एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो साइज में एक उंगली से भी छोटा था। इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच सिल्क से एक टावर बना हुआ था और उसके चारों ओर सिल्क से ही फेंसिंग भी की गई थी। रॉय ने इस मिस्टीरियस से दिखने वाले स्ट्रक्चर की कुछ फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में ये फोटोज वायरल हो गई, लेकिन न ही इंटरनेट और न ही एक्सपर्ट्स के पास कोई जानकारी थी कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसे किसने बनाया है। कुछ लोगों ने इसे फंगस बताया तो कुछ ने किसी छोटे इंसेक्ट का काम। इस अननोन स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट की एक टीम ने अमेज़न फॉरेस्ट के इस हिस्से को विजिट किया। लगभग 8 दिनों तक सर्च करने के बाद उन्हें यहाँ 45 के करीब ऐसे और स्ट्रक्चर्स मिल गए, जिनमें से कुछ को वो अपने साथ रिसर्च के लिए ले गए। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ स्टोनहेंज की तरह दिखता था, इसलिए इसे सिल्कहेंज का नाम दे दिया गया। जब साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उन्हें इसके फेंस में छोटे डस्ट माइट्स फंसे हुए नजर आए, लेकिन क्योंकि ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ये बात तो साफ थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाया है। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि स्ट्रक्चर के बीच वाला टावर धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें से मकड़ी का एक बच्चा बाहर निकल रहा है। साइंटिस्ट समझ गए कि ये स्ट्रक्चर मकड़ी की एक स्पीशीज ने बनाए थे, जिसकी पहचान आज भी अननोन है और इनको बनाने का मकसद भी साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन एक थ्योरी के अनुसार मकड़ी की ये स्पीशीज ये स्ट्रक्चर अपने अंडों को दूसरे कीड़ों से बचाने के लिए बनाती है। वहीं एक दूसरी थ्योरी कहती है कि ये स्ट्रक्चर इस मकड़ी ने इसलिए बनाए हैं ताकि इसमें छोटे कीड़े जैसे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलें तो उनके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। नंबर 5, डेड हम्पबैक व्हेल। साल 2019 में कुछ मछुआरे अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक ऐसी चीज पर गई जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, एक डेड हम्पबैक व्हेल। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान थे। हैरानी की बात ये थी कि ये व्हेल समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र से कई किलोमीटर दूर अमेज़न फॉरेस्ट में जमीन के ऊपर पाई गई थी, जहां पानी काफी कम था। इस व्हेल का साइज करीब 26 फीट और वजन लगभग 10 टन था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये व्हेल जुलाई से नवंबर के बीच अमेज़न के करीब गर्म पानी में ब्रीडिंग के लिए आती है और फिर दिसंबर से जून के बीच ये खाने की तलाश में एंटार्क्टिका की तरफ चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब मरी हुई पाई गई थी और इस समय तो इनका यहाँ होना लगभग इम्पॉसिबल है। जब साइंटिस्ट ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस व्हेल की उम्र सिर्फ 1 साल थी, यानी ये व्हेल का एक बच्चा था और ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी थी। लेकिन ना ही इसको कोई चोट आई थी और ना ही इसकी बॉडी पर शिकार के कोई निशान थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस व्हेल की मौत कैसे हुई और ये समुद्र से इतनी दूर यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट के करीब कैसे पहुंची। कुछ साइंटिस्ट की माने तो क्योंकि ये व्हेल का बच्चा था तो शायद ये अपनी माँ से बिछड़ गया होगा और समुद्र में कोई तेज तूफान आने की वजह से ये यहाँ जमीन पर आ गया होगा। लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या था ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 6, बॉइलिंग रिवर। अमेज़न फॉरेस्ट से होकर गुजरने वाली अमेज़न रिवर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये अमेज़न रिवर हमारी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है जो कि लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट के पेरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को शनई तिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है।
करीब 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी के पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका साफ मतलब है कि अगर कोई जानवर या इंसान गलती से भी इस रिवर में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस रिवर को लंबे समय तक एक मिथ माना जाता था, लेकिन फिर पेरू के एक साइंटिस्ट आंद्रेस रूजो ने इसे ढूंढने का फैसला किया और साल 2011 में इसे अमेज़न फॉरेस्ट में ढूंढ निकाला। जब रूजो ने इस रिवर के पानी का टेम्परेचर लिया तो वो 86 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रिवर का पानी आखिर इतना गर्म कैसे है। तो अब एक रीजन तो ये हो सकता है कि इस रिवर के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस रिवर के करीब 400 माइल्स की दूरी तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है। वहीं अगर स्थानीय लोगों की माने तो याकू मामा नाम के एक विशाल सांप की आत्मा इस रिवर के पानी को गर्म करती है। लेकिन अगर साइंस की माने तो इस रिवर का पानी फॉल्ट लाइंस यानी अर्थ की सरफेस पर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जाता है, गर्म होता है और फिर वापस सरफेस पर आ जाता है, और इसी की वजह से ये पानी इतना गर्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर पसंद आएगी। स्क्रीन पर लगा दी है, आप अभी क्लिक करके देख सकते हैं।